सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कई सारे छात्रों का लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि गुरुजी जीके जीएस हम लोग किस तरह से पढ़ें, जीरो से शुरुआत कैसे करें, इसके लिए आप एक वीडियो बना दो। तो मेरे मित्र आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज पे चर्चा करेंगे कि जो आपका रेलवे एग्जाम में जीके जीएस का हिस्सा है, इसको आप कुछ नहीं भी जानते हो तो कैसे एकदम जीरो से शुरुआत कर सकते हो। और मेरे मित्र अगर आपने ढंग से स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, ढंग से टॉपिक को पढ़ लिया, तो आपकी जो जीरो से शुरुआत होगी वो जीरो से हीरो बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के इस वीडियो सेशन से आपको कंप्लीटली ये पता चल जाएगा कि अगर आपको जीके जीएस में जीरो से स्टार्ट करनी है तो चीजों को कहां से लेकर के चलना है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र हम लोग का टॉपिक ही है कि जीके जीएस जीरो से शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ पे हम एक पीडीएफ के माध्यम से आपको सारी चीजें बताएंगे और वो जो पीडीएफ है वो किरण पब्लिकेशन के द्वारा एक मतलब कह सकते हो कि उनका जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है उसके बेस पे बनाया गया है। बहरहाल जो सबसे जरूरी चीज है उस एनालिसिस को देखने से पहले कि जीके जीएस की शुरुआत कहां से करें, इसका हम कैसे क्या पढ़ें, मेरे मित्रों उससे पहले ये जरूरी है जानना कि आखिर जो जीके जीएस है इसके टॉपिक कौन कौन से हैं और इस टॉपिक का वेटेज क्या रहता है आपके एग्जाम में। पूरे के पूरे अगर आप जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की बात करेंगे तो इनमें आपको किस किस टॉपिक से रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न रहा है उसमें किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं और उसका जो परसेंटेज है वो क्या है। अगर मेरे मित्र इस चीज को आप गहराई से एनालिसिस कर सकते हो तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं ट्यूशन लगाओगे जीके जीएस को पढ़ने के लिए तो ही आप जीके जीएस में बोनाफाइड स्टूडेंट बनोगे। अगर आपने ढंग से सर किसी भी बुक को पकड़ के अपने प्रिपरेशन को सर एक नए रास्ते के हिसाब से सर दिए गए मार्ग के हिसाब से अगर उस पर आप चलना शुरू करते हैं और जीरो से एकदम चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी करके जीके जीएस में बेहतर स्कोर कर सकते हैं मेरे मित्र। लेकिन उससे पहले आपको क्या होगा कि जो सर जीके जीएस का सिलेबस है उस सिलेबस का ढंग से एनालिसिस हो जाए तो हम सारी चीजों को आसानी से ये कर सकते हैं। हमें ये पता चल पाएगा आखिर जो टॉपिक है उसकी वेटेज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उससे संबंधित एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाते हैं। और मेरे मित्र अगर आप इस चीज पे गौर फरमाएंगे तो आपको यहां पे थोड़ा सा इस पीडीएफ का एनालिसिस करना होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे सभी चैप्टर के नाम है जिससे संबंधित आपके रेलवे एग्जाम में जीके जीएस के सवाल बन पड़ते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, ग्रुप डी का हो, जहां पे भी जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेंगे ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गौर फरमाएंगे तो मेरे मित्र जो जीके जीएस की शुरुआत हो रही है वो प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास। आप सभी कहेंगे सर एनिशिएंट, मिडाइवल और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है इस तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं, कला एवं संस्कृति, सर इंडियन पॉलिटी, फिर आपका फिजिकल ज्योग्राफी, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तो आपके साइंस पैटर्न में साइंस के जो सवाल हैं वो तो रहते ही रहते हैं अप टू 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड तक। और अगर आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो और मेरे मित्र साइंस को चाहोगे आप स्किप कर दें तो संभव ही नहीं है। आगे अगर हम जनरल अवेयरनेस की टॉपिक की चर्चा करें तो कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ, खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मिसलेनियस, ये पूरे टॉपिक होते हैं जिससे संबंधित आपके रेलवे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान में रखना कि हमसे एग्जाम में सवाल नहीं बन पड़ता इसीलिए कि सर हम इस टॉपिक को देखते भी नहीं है। हमें जीके जीएस पढ़ना है, हम ट्यूशन लगा लेते हैं। अब उस ट्यूशन में क्या पढ़ाया जा रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है, एग्जाम के टाइम में टीचर आके बोल दें कि चला तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तुम्हारा बैच एंड हो गया, अब तुम स्वतंत्र हो एग्जाम देने के लिए, अब एग्जाम देने जा सकते हो। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि सवाल वहीं से मिल रहे हैं जो चीज हमने करा ही नहीं है। और मेरे मित्र गलती आप टीचर का देते हो कि मास्टर ने ढंग से पढ़ाया नहीं। लेकिन मेरे मित्र अगर आप सही से देखो तो गलती आपकी भी रहती है कि जिस किसी भी चीज के लिए तैयारी के लिए आप जाते हो उसके सिलेबस का आप ढंग से एनालिसिस नहीं करते हो, उसके जो चैप्टर होते हैं उसको आप देखते नहीं हो। तो मेरे मित्र मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फलाने बुक से तैयारी करेंगे तो ही बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें एनालिसिस बेस में है उसको एक बार आप जरूर गौर फरमाइए और जिस हिसाब से आपको एनालिसिस यहां पे दी गई है उस हिसाब से आप अपने टॉपिक की भी महत्ता दीजिए और जो आपका सिलेबस है उसकी महत्ता दीजिए।
ताकि एग्जाम में आपको यह ना लगे कि हम एग्जाम से पहले इस टॉपिक से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, हम मिले नहीं हैं, ऐसा ना फील हो। तो मेरे मित्र, अगर आप इन सभी टॉपिक को देखोगे, अगर आप इन सभी टॉपिक को देखोगे तो यहां पे सर रेलवे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी एनालिसिस किया गया है। और अगर गौर फरमाइएगा तो सर हिस्ट्री आपका तीनों ही पोर्शन से 166, 79 और 96 सवाल पूछे गए हैं। ये तीनों पोर्शन से सर इतना सवाल पूछे गए हैं, तो मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 150 और 200 मतलब 96 आपका 96, तो उसमें से 4 गया 100 हो गया, 175 तो आपका उधर ही हो गया। और सर 166 है, लगभग आपका 300 प्लस सवाल पूछे गए हैं। और ओवरऑल पूरे अगर आप सिलेबस में इसकी परसेंटेज की बात करोगे तो इतिहास और कला से 14% सवाल आपको देखने को मिले हैं। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करोगे और कला और संस्कृति की बात करोगे तो 11 और 173 सवाल पूछे गए हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा। ये एनालिसिस रेलवे के सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की बात कर रहे हैं। चला, ये चैप्टर आपके सभी एग्जाम में काम देंगे। ये मत सोचना कि सर एनटीपीसी के लिए बता रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए बता रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस भी आपके सभी एग्जाम के लिए ध्यान देंगे। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे किसकी, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से, तो भूगोल की प्रतिशतता 14% रही है। और सर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान सर 10% इसकी प्रतिशतता रही है। और अर्थशास्त्र की अगर आप बात करोगे तो 8% इसका वेटेज रहा है। मेरे भाई, आप सभी से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री की प्रतिशतता जो है वो 14% है। और अगर आप बात करेंगे पॉलिटी की प्रतिशतता की, तो पॉलिटी की प्रतिशतता आपका 10% है। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सर 14% है। और अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो मेरे मित्र कितना है, 8% है। ये पूरे एग्जाम में पूछे गए। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ साइंस पूछे गए, एएलपी टेक्नीशियन, यहां पे जनरल अवेयरनेस की बात ही नहीं की जाएगी। सॉरी, जनरल अवेयरनेस की बात की जाएगी तो करंट अफेयर के सवाल होंगे वहां पे, और एक आध दो सवाल आपके जनरल स्टडीज से देखने को मिलेंगे। तो प्रमुखता साइंस की रहेगी बहुत सारे एग्जाम में। तो सवाल यहां पे ये है कि क्या सर इन सभी को हमें स्किप कर देना है? नहीं मेरे भाई, स्किप नहीं करना है। चाहे हम प्रीवियस से पढ़े, लेकिन इसको पढ़ के जरूर जाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ओवरऑल पूरे में बात करें किसकी सर, विज्ञान की, तो सर आपके सभी रेलवे के परीक्षा में विज्ञान की प्रतिशतता 36% रही है, 36% रही है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि सब सब्जेक्ट एक तरफ और सब सब्जेक्ट का 1/3 हिस्सा विज्ञान जो है वो आपका एक तरफ रहेगा। और ये जो विज्ञान है इसके लिए आप सभी हमारे साथ भी जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ भी रहे होंगे। बस इतना ख्याल रख लीजिएगा कि 10th तक का आपका जो साइंस है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। चला, 10th तक का साइंस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके अलावे अगर हम अगले चीज की एनालिसिस की बात करें तो सर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एनटीपीसी में आएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। आविष्कार और आविष्कारक से मिल जाएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से मिल जाएंगे, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक और लेखक। ये एक सर कॉमन चैप्टर है जो आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, न सिर्फ एनटीपीसी में, न सिर्फ आपका आरपीएफ में, बल्कि जो भी एग्जाम दोगे उन सभी में काम आएंगे। और मेरे मित्र, इसकी वेटेज भी ज्यादा नहीं रहती है, किसी में 0%, 2%, 1%, 5%। और ये सब स्टैटिक पोर्शन है। बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सभी का एक बार सर समग्रता से अध्ययन कर लेना है। बार बार रिपीट करते रहेंगे, इसके लिए आपको कोई ट्यूशन, कोचिंग, सर कोई बैच, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईमानदारी से आपको क्या करना होगा, तो एक बार सभी चीजों का एनालिसिस करना होगा। अब मेरे भाई, अगर आप गौर से देखोगे इन सभी चीजों को, तो जरा सा गौर फरमाना कि आपके मन में ये डाउट होगा कि गुरुजी क्या हम इस तरह से एनालिसिस किसी बुक के सहारे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मन हो तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक यहाँ पे दी गई है सर, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको पूरा का पूरा क्या होगा सर, सॉल्व पेपर जो है समान जानकारी और समान विज्ञान का, कम क्वेश्चन है, 3790 प्लस क्वेश्चन है। चला, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। हमने क्या बोला, 0 से शुरुआत करना है। तो आपने चैप्टर एनालिसिस कर लिया, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा। जिनको भी लगे कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, हम टेलीग्राम पे दे देंगे। तो सर 0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं सर यहां से, तो ये 3790 प्रश्न है, इसको पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर आप लगनशील छात्र हैं तो मेरे मित्र आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा समस्या आपको आने वाली नहीं है। और दूसरी बात मेरे मित्र, ये तो हो गई आपकी सर सॉल्व पेपर की। अब जो सर स्टैटिक फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, पुरस्कार, सम्मान, पुस्तक, लेखक, महत्वपूर्ण दशक, संयुक्त राष्ट्र संघ, खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, विविध या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको आप एनसीईआरटी वन लाइनर अप्रोच के थ्रू मेरे मित्र इस बुक से कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये डाटा पूरा का पूरा आपको सर किरण रेलवे समान अध्ययन और विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दोनों में मिल जाएगा और ये वहीं से पूरा एनालिसिस किया गया है। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस दोनों बुक से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे मित्र ये पूरा का पूरा आपका क्या है, तो किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कहां से कौन कौन से क्वेश्चन उठाए गए हैं, वो सारा एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो सर इस पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो सर इसमें सारी चीजें दी गई है कि आपको कहां से कहां पूछे गए हैं, कितने % सवाल पूछे गए और कौन कौन सा आपको पेज नंबर जो है वो ट्राई करना है। तो अगर आप चाहें तो मेरे मित्र इस बुक के थ्रू इस एनालिसिस को या आप अपने जीके जीएस के प्रिपरेशन का जो बेसिक है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं जीके जीएस की शुरुआत करने के लिए सर इससे बेहतर एनालिसिस नहीं हो सकता है। बाकी उम्मीद करते हैं कि जीके जीएस में आप शुरुआत कहां से करेंगे इसका एक आइडिया आपको जरूर लग गया होगा। बाद बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न सिर्फ आपको इस बुक में अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे बुक देखने को मिल जाएंगी जिस पे अवेलेबल है। अगर आप इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे मित्र द लॉजिकल साइंस टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च कर सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ इस वीडियो के साथ ही डल जाएगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।